अध्याय 2। रक्त से भरे पंच तत्व। अग्निव्रत ने 5 वर्ष तक तपस्या की, बिना कपड़े, बिना भोजन के, कभी कभी बस हवा, अग्नि और जल पर जीवित रहा। प्रकृति ने उपयोग स्वीकार कर लिया। उसकी तपस्या के दौरान उसने अपने शरीर को एक प्रकार के आदि रूप में बदल दिया। वो इंसान ना था, और ना ही वो एक देवता था, बस एक ऐसी बेकरार आत्मा थी जो अपनी मंजिल के लिए हर चीज त्याग रही थी। घर की छोटी सी दुनिया से निकलकर वो अनचिन पुराने जंगलों में था, जहाँ रात को भी दर्द और शक्ति का अनुभव होता था। वो प्रकृति से, उसके भिन्न रूप से, हर पल सीख रहा था। वो जान गया था कि जो भी शक्ति और ज्ञान वो पाना चाहता था, उसका रास्ता आसान नहीं होगा। और इसी रास्ते पे चलकर एक दिन रात के अंधेरों में उसने एक प्राचीन दैत्य को देखा। वो दैत्य एक बड़ी हुई भूती रूप में, जिसकी भयावह आंखें थीं और चेहरा एक अंधेरों से घिरा हुआ था, अग्नि के आहरों में से निकलकर उसके सामने आया। अग्निव्रत ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने ध्यान को लगा दिया। तू किसने मुझे देख लिया? दैत्य की आवाज सुनाई दी, एक भयंकर गहरी से। अग्निव्रत का मन थोड़ा सा डरता, लेकिन वो अपने लक्ष्य को याद करके अपने कनपते हाथों को एकाथे किया। मैं अग्निव्रत हूँ, और मैं वो सब कुछ चाहता हूँ जो यहाँ छुपा है। मुझे दिव्यास्त्रों का ज्ञान चाहिए। मेरा मन कभी शांति से नहीं था, और अब मुझे अपनी मंजिल चाहिए। दैत्य ने थोड़ा रुककर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। मान गए तुम। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। तुमने सच में अपनी जान को साधना में लगा दिया है। लेकिन जो तुम चाह रहे हो, वो आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुमसे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। अग्निव्रत का मन थोड़ा सा बेचैन हुआ, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपने ध्यान को स्थिर किया और बोला, मैं तैयार हूँ। दैत्य ने एक भयंकर हंसती हुआ चेहरा बनाया और फिर अपने हाथों से एक प्रकाश का घेरा बना दिया। अगर तुमने अपने इरादों को सच में पूरा करना है, तो तुम्हें 5 तत्वों से गुजरना होगा। हर तत्व में तुम्हारे अंदर की अंधेरों को दिखाया जाएगा। फिर दैत्य ने अपने हाथ से एक रागदना शुरू किया और कुछ पुरानी शब्दों का उच्चारण किया। अग्निव्रत का मन थोड़ा झटका लगा, और उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा। सामने एक प्रकाश का घेरा था, जिसका एक नीला आसमान, एक लाल धरती, एक सूखा समुंदर और एक घना जंगल था। ये सब कुछ एक साथ था। ये है पंच तत्व, दैत्य की आवाज सुनाई दी, और तुम्हें सभी को समझ में आएगा। ये तत्व तुम्हारे अंदर का अंधेरा और प्रकाश दिखाएंगे। तुम्हें हर एक तत्व का समर्थन करना होगा, तभी तुम दिव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अग्निव्रत ने अपनी आंखों में एक जुनून भर लिया। मैं तैयार हूँ। पंच तत्व की परीक्षा 1। पृथ्वी, जमीन। पहला तत्व था पृथ्वी। दैत्य ने अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और उसे जमीन के नीचे डाल दिया। अचानक अग्निव्रत को अपने नीचे जमीन की गहराइयों का अनुभव हुआ। वो नीचे की तरफ गिर रहा था, और हर कदम पर उसने अपनी पूरी ताकत से रोका, लेकिन वो गिर गया। जमीन की गहराइयों ने उसे घेरा, और उसने अपने आदमी को मजबूत कर लिया। उसने सोचा, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे अंदर का अंधेरा है, जो मुझे अपने लक्ष्य के लिए लड़ने से रोक रहा है। जब उसने अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकाला, तब वह एक नई ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान थी, और उसने अपने पैरों से जमीन को अपनाया। 2. जल, पानी। अगला तत्व था जल। दैत्य ने एक तालाब का दर्पण दिखाया। वो तालाब, जिसका गहरा पानी था, अग्निव्रत को अपनी आंखों से दिखाया। उसने अपने पानी में अपने चेहरे को देखा, और देखा कि उसके अंदर का दर्द और भयंकर जल रहा था। जल के विचार से उसका मन अभी भी थोड़ा पीछे था,
ये मेरे अंदर का भय है, जो पानी की तरह बह रहा है, उसने सोचा। अग्निव्रत ने अपने मन को समझा और अपनी आंखों को बंद किया। धीरे धीरे उसने अपनी घबराहट को अपने अंदर समाहित कर लिया। अब उसका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर था। 3. अग्नि अग्नि यानी आग। एक और कठिन परीक्षा थी। दैत्य ने एक आग का विचार दिखाया। आग की झील के अंदर वो देख रहा था अपने अंदर के भय और गुस्सा को। जैसी ही आग उसके आसपास घूमती थी, उसने अपने अंदर की आग को समझना शुरू किया। उसने सोचा, ये आग मेरी इच्छा और जुनून का प्रतीक है। अगर मैं इसे काबू कर पाता हूँ, तो मैं हर चीज को जीत सकता हूँ। उसने अपने अंदर की आग को समेट लिया और उसे अपने अंदर शांति से बसाया। 4. वायु हवा। वायु हवा का तत्व अग्निव्रत के लिए सबसे मुश्किल था। दैत्य ने एक तेज हवा दिखाई जो उसे उड़ने का एहसास दिलाती थी। अग्निव्रत हवा की रफ्तार से लड़ता गया, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और हवा का हिस्सा बन गया। वो हवा में उड़ा और समझ गया कि हवा उसकी सोच की तरह है, एक बार चली तो कहीं भी जा सकती है। उसने हवा का अपनाया और अपने आप को महसूस किया। 5. आकाश आकाश अंतरिक्ष। अंतिम तत्व आकाश था। आकाश अर्थात आकाश या अंतरिक्ष इसकी विशालता, इसकी ऊंचाई अग्निव्रत के लिए एक ऐसी परीक्षा थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राक्षस ने उसे दिखाया कि कैसे आकाश की ऊंचाइयों में वह अपने सपनों की तलाश में गया था। और जब वह उस विशालता में चढ़ा, तो उसने अपने भीतर एक नई रोशनी की खोज की। उसने अपने अंदर रहने वाले सपनों को अपनाया और उन्हें हकीकत में बदल दिया। जब अग्निव्रत ने इन 5 तत्वों की परीक्षाएं पूरी की, तो वह एक नया इंसान बन गया। उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ, एक नई ताकत जागृत हुई। उसने अपने अंदर के सारे अंधकार को समेट लिया था और अब वह दिव्य हथियारों का दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये सब हमेशा तुम्हारा था। तुमने अपनी आत्मा को समझ लिया है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। राक्षस की आवाज आई। अग्निव्रत ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं तैयार हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।